सी वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस YouTube वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे फुल स्क्रीन बटन पे क्लिक करें ताकि आप इस वीडियो का बेटर व्यू पा सकें। मैं स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा था। व्हाट आर स्ट्रक्चर्स? स्ट्रक्चर्स हमारे जो होते हैं उसके अंदर हम वेरिएबल स्टोर करते हैं और उनका डेटा टाइप सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। जैसे कि हमने अभी तक एरेज में पढ़ा है, हम एक ही डेटा टाइप के वेरिएबल्स बना सकते हैं। सपोज मैं एक एरे बनाता हूँ इंटीजर का और इसका साइज मैंने रख दिया 10। इसका मतलब ये है कि मैंने 10 वेरिएबल्स बना दिए, A0 A1 A2 ऐसे करते करते A9 तक, लेकिन सबका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। एरेज में हम ये कर सकते हैं कि हम कितने भी वेरिएबल्स बना सकते हैं उसका साइज स्पेसिफाई करके, लेकिन उसका डेटा टाइप एक ही होता है। जैसे इस केस में इंटीजर है। अगर हमें दो डेटा टाइप चाहिए, फ्लोट और इंट, तो हमें अलग अलग एरे बनाने पड़ेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर्स में दोस्तों क्या होता है, हम अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर का सिंटैक्स होता है कीवर्ड स्ट्रक्ट, उसके बाद कोई भी स्ट्रक्चर नेम देख सकते हैं। जैसे वेरिएबल नेम होता है वैसे कोई भी स्ट्रक्चर नेम दे सकते हैं। सपोज मैं दे देता हूँ बुक, और इसके अंदर मैं कोई भी वेरिएबल डाल सकता हूँ। एरे में हम एक ही वेरिएबल डाल सकते हैं, मतलब एक ही डेटा टाइप के डाल सकते हैं। इसमें मैं कोई भी डेटा टाइप के डाल सकता हूँ। सपोज मैं पहला एक डाल देता हूँ कैरेक्टर बुक नेम, इसका मैं एरे बना लेता हूँ, यानी कि एक स्ट्रिंग बना दी मैंने। तो एक कैरेक्टर डेटा टाइप बना लिया और एक इंट पेज नंबर, ये एक दूसरा डेटा टाइप बना दिया। यानी कि आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग डेटा टाइप बना दिए, कैर और इंट। लेकिन एरेज में ये पॉसिबल नहीं है। एरेज में हम सिर्फ एक ही डेटा टाइप पे बना सकते हैं। तो जैसे ही हमने स्ट्रक्चर का ये कर्ली ब्रेसेस बंद किया तो उसके बाद हमें एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के बाद हमें ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर वेरिएबल कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो डिक्लेयर करना पड़ता है। सपोज मेरे को इस स्ट्रक्चर जो मैंने ऊपर बनाया है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है या एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना है, तो मेरे को क्या सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर का नाम, जो कि इस केस में बुक है, वो यूज़ कर लिया। उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट नेम दे सकते हैं। सपोज मैं दे रहा हूँ B1 और मैं दो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो एक कॉमा डाल दीजिए B2। ये मेरे दो ऑब्जेक्ट बन गए बुक स्ट्रक्चर के और उनका नाम है B1 और B2। अगर मैं एक ही बनाऊँ तो B1 के बाद सेमीकोलन कर दीजिए, लेकिन अगर मैं दो बना रहा हूँ सपोज, तो मैं B1, B2 कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने B1 B2 दे दिया और सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं यही प्रोग्राम डेवलपर C++ में बनाऊंगा ताकि आप इसका यूज़ अच्छी तरह समझ सकें। तो दोस्तों मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूँ, stdio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट यानी conio.h, उसके बाद मेन फंक्शन। अब मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, वही का वही स्ट्रक्चर जो हमने अभी वर्ड फाइल में देखा था। स्ट्रक्चर बुक, स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद बुक। अब इसमें मैं लिख देता हूँ कैरेक्टर बुक नेम और 25 साइज दे देता हूँ। यानी कि मैंने एक कैरेक्टर का एरे जिसको हम स्ट्रिंग भी बोलते हैं वो बनाया है और इसका साइज मैंने 25 कर दिया है। अब मैं एक इंट पेज नंबर भी कर देता हूँ, एक वेरिएबल मैंने ये बना दिया। अब मेरे को ऑब्जेक्ट्स बनाने, क्योंकि हमें पता है जब स्ट्रक्चर बना चुके हैं हम तो उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाना होता है। पहले मैं सेमीकोलन यहाँ लगा दूँ। अब मैं एक ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट बना देता हूँ इस स्ट्रक्चर के। तो स्ट्रक्चर का नाम, फिर स्पेस, फिर ऑब्जेक्ट का नेम, कॉमा, ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम और सेमीकोलन। मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं B1 और B2। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एफ एंटर बुक नेम। ये आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा एंटर बुक नेम। तो यूज़र एंटर करेगा बुक नेम, स्कैन एफ, जो भी ये बुक नेम एंटर करेगा उसको हम इस स्ट्रिंग में स्टोर करा देंगे। पर इस स्ट्रिंग में स्टोर कैसे कराते हैं उसके लिए हम एक डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मेरे को B1 के जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है B1, उसके बुक नेम के अंदर स्टोर कराना है, तो मैं यूज़ करूँगा B1 डॉट बुक नेम। लेकिन अगर मेरे को B2 ऑब्जेक्ट के बुक नेम के अंदर स्टोर कराना है तो मैं लिखूँगा B2 डॉट जो ऑपरेटर है बुक नेम।
यानी कि अगर मैं एक ही ऑब्जेक्ट बनाता तो मेरे को b1 डॉट बुक नेम ही लिखना पड़ता, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बना दिए तो मेरे को अलग अलग भी लिख सकता हूँ, जैसे कि b2 डॉट बुक नेम। हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एक स्ट्रक्चर के, और उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के इसके वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं बुक नेम करूँगा। मैं आपको अभी ये करके दिखाता हूँ। तो हमें पता है कि इनपुट के लिए %s लेते हैं स्ट्रिंग केस में, 2 %s ले लेता हूँ क्योंकि मैं 2 इनपुट करा देता हूँ। 2 बुक के नाम इनपुट करा दूंगा, तो पहला नाम मैं b1 के अंदर स्टोर कर दूंगा। तो उसके लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऑपरेटर यानी कि b1 डॉट, उसके बाद कोई भी जो भी हमने वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, जैसे कि बुक नेम, b1 डॉट बुक नेम, फिर कॉमा, क्योंकि मैं 2 एंटर करा रहा हूँ, 2 बुक्स के नाम एंटर करा रहा हूँ, तो b2 डॉट बुक नेम, क्योंकि यहाँ मैंने 2 बुक के एंटर कराए हैं, 2 बार %s लिखा है, वैसे ही b1 डॉट बुक नेम, b2 डॉट बुक नेम। तो जो भी हम पहला नाम एंटर कराएंगे वो b1 ऑब्जेक्ट के बुक नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो भी हम दूसरे बुक का नाम डालेंगे वो b2 ऑब्जेक्ट के बुक नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बुक नेम एंटर करा दिया। अब मैं दोबारा प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ एंटर टोटल, पहले न्यू लाइन करेक्टर लगा देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होए, एंटर टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो ये दोनों यूज़र जो है वो दोनों बुक के पेजेस एंटर करेगा। तो स्कैनफ %d, क्योंकि हम इंटीजर इनपुट करा रहे हैं %d, तो पहला जो है वो हम b1 डॉट पेज नंबर के अंदर स्टोर कर देंगे, और दूसरा जो है हम वो b2 डॉट पेज नंबर के अंदर स्टोर कर देंगे। इसके आगे एम्परसेंड साइन भी लगा देते हैं हम, क्योंकि ये इंटीजर है, स्ट्रिंग नहीं है, तो एम्परसेंड साइन लगाना पड़ेगा। स्कैनफ में हम इंटीजर के आगे एम्परसेंड साइन लगाते हैं, हमें पता ही है। तो अब हमने जो भी एंटर कराया है वो स्टोर हो चुका है। हमने क्या एंटर कराया है, हमने दो बुक नेम एंटर करा दिए जो कि b1 के और b2 के बुक नेम के अंदर स्टोर हो गए। वैसे ही हमने 2 पेज नंबर, टोटल नंबर ऑफ पेजेस उन बुक के हमने एंटर करा दिए, और वो भी b1 और b2 के पेज नंबर में स्टोर कर दिए। अब जो भी हमने एंटर कराया मैं वो प्रिंट कर देता हूँ आउटपुट स्क्रीन पे, प्रिंट एफ बुक नेम, दोनों बुक के नाम प्रिंट कराता हूँ जो यूज़र ने एंटर कराए हैं, %s, और हमें पता है यूज़र ने जो भी एंटर कराया है वो कहाँ स्टोर हुए हैं, b1 डॉट बुक नेम और b2 डॉट बुक नेम। और सिमिलरली मैं पेज नंबर भी प्रिंट करा देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर, इसमें भी %d b1 डॉट पेज नंबर, b2 डॉट पेज नंबर। मैं गेट ch लगा देता हूँ ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना हो। ये प्रोग्राम हमारा रेडी है। अब मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ कंट्रोल F9 से। ये कह रहा है 0 एरर्स, अब रन कर देता हूँ कंट्रोल F10 से। एंटर बुक नेम, सपोज मैं डालता हूँ ABC और XYZ। अब ये पूछेगा एंटर टोटल नंबर ऑफ पेजेस। अब मैं सपोज पहली बुक के 100 पेजेस डाल देता हूँ, दूसरी के 150 डाल देता हूँ। तो मैं जैसे ही एंटर की प्रेस करूँगा आप देख सकते हैं बुक नेम इज़ ABC XYZ, जो हमने 2 एंटर कराए हैं, और टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर 100 एंड 150। अगर आप इनके बीच में स्पेस भी देना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रक्चर समझ आ गए होंगे। बस एक स्ट्रक्ट कीवर्ड ले लीजिए और उसके आगे कोई भी नाम दे दीजिए, अंदर वेरिएबल्स बना दीजिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दीजिए, फिर डॉट ऑपरेटर्स और ऑब्जेक्ट नेम जैसे b1 और b2, उसके बाद डॉट ऑपरेटर लगा दीजिए और कोई भी वेरिएबल एक्सेस कर लीजिए, उसमें स्टोर कर दीजिए, और फिर प्रिंट भी कर सकते हैं आप सिमिलर मेथड से। सपोज मैंने पहले b1 डॉट बुक नेम के अंदर को स्टोर करा दिया, तो मैं प्रिंट भी b1 डॉट बुक नेम अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो जो हमने स्टोर कराया है वो प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये वीडियो मेरा हाई डेफिनेशन में भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट sites.google.com/site/pl lectures। मैं रिपीट कर देता हूँ, sites.google.com/site/pl lectures। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
अगले लेक्चर में हम फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर।